बेसहारा लोगों की जान। मुजफ्फरनगर में 25 लोग मरे। 15 में कैंप में रह रहे थे। केंद्र से मदद की मांग। प्रकाश, 25 की जान। प्रकाश, 2.5 पौने 12 बज चुके हैं, अभी तक विशाल नहीं आया। रेखा अभी उसको फ़ोन लगाने को बोलना नहीं मुझे। अरे 21 साल का हो गया है, एडल्ट है। मुझे ना विशाल के नाइट वॉक समझ में ही नहीं आती। और कितनी लंबी वॉक करेगा वो? अरे कोई दोस्त वोस्त मिल गया होगा, लग गया होगा उधर ही। तो काहे को टेंशन लेती है, चाबी है ना उसके पास। प्रकाश, 12 बज चुके हैं, अभी तक विशाल नहीं आया। मैं फोन करूंगी तो वो बिगड़ जाएगा। आप फोन कीजिए ना प्लीज। करता हूँ रे बाबा। ये देखो, अभी मैसेज किया है। मैसेज? फोन क्यों नहीं किया? मेरे को क्या मालूम। क्या लिखा है? आप हंस क्यों रहे हो? अरे मजाक कर रहा है तो हंसूंगा, नहीं तो क्या करूं। लेकिन लिखा क्या है? अरे लिखा है उसका किडनैप हो गया। क्या है? प्रकाश, तू भी ना परेशान हो जाती है बहुत जल्दी। रुक, अभी मैं इसको फोन करके डांटता हूँ। इतनी रात में कोई ऐसा मजाक करता है क्या? The number you have called is currently switched अभी off. दूसरा ड्रामा चालू है इसका। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं प्रकाश, विशाल ऐसा मजाक नहीं करेगा। उसका वो दूसरा नंबर लगाओ ना प्लीज। लगा? हाँ, बिल जा रही है। क्या हुआ? अरे फोन उठाएगा तो बात होगी ना। 11:15 से ही मुझे कुछ अलग सा लग रहा था। 11:30 तक रोज विशाल घर आ जाता है। मालूम है मेरे को, तू कालजी करू नको। मेरे को मालूम है, दोस्तों के साथ होगा शायद। फोन साइलेंट पे कर दिया होगा शायद। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. दूसरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है अभी। प्रकाश, प्रकाश, कुछ तो हुआ है। मैं कह रही हूँ कुछ तो हुआ है। मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। जब बात आती है वक्त पर घर पहुंचने की या फोन कॉल का तुरंत जवाब देने की, तब ये मायने नहीं रखता माँ बाप के लिए कि उनका बच्चा बड़ा हो चुका है। हर सेकंड एक मिनट से लंबा लगता है। दिल बिजली की रफ्तार से धड़कने लगता है और दिमाग हर किस्म की अटकलें लगाने लगता है। विशाल सुरवे पूरे 1.25 घंटे लेट था। ऊपर से उसके दोनों सेलफोन स्विच ऑफ और उसके ऊपर वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मैसेज कि मेरा किडनैप हुआ है। विशाल के माँ बाप प्रकाश और रेखा दोनों अब डर के लपेटे में घुटने लगे और फिर शुरू हुआ एक ऐसा केस जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा और ना ही सुना। वो डेली निकलता है 11 बजे वॉक के लिए रात में। आज भी गया, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं उसका। 2 मोबाइल नंबर है उसके पास, अभी दोनों स्विच ऑफ आ रहा है। अभी देखिए ना, 3:30 बज गए। आपने बताया कि उसने कोई एसएमएस भेजा है आपको? ओहो, भेजा था ना। ये मैसेज आया था 44567876 नंबर से। उस पर फ़ोन किया तो स्विच ऑफ जा रहा था। तेरा नंबर क्या बताया आपने? 44567876। फिर उसके पास एक दूसरा नंबर भी है 4448768787। उस पर लगाया तो रिंग जा रही थी, उठाया नहीं। और तकरीबन 1:15 बजे तक बेल जा रही थी, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। मेरा किडनैप हो गया है। प्रकाश, ये घर पर ऐसी कोई बात हुई है जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चला गया हो? अरे उसका अपना घर है, हमारा इकलौता बेटा है वो। हमने कभी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। फिर घर छोड़ने का सवाल ही नहीं आता। सवाल उम्र का है। 21 साल का है बेटा आपका। इस उम्र में माँ बाप और बच्चों के बीच काफी सवाल खड़े होते हैं। पैसों को लेकर, लव अफेयर, प्रॉपर्टीज, मतलब लंबी लिस्ट निकल सकती है। सर, हम लोगों के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग छोटा परिवार है, सब मिलजुल के रहते हैं। मतलब ऐसे कोई कारण नहीं है कि उसको घर छोड़ के जाना पड़े। ठीक है, हम लोग उसे ढूंढना शुरू करते हैं। विशाल भाई रोज 11 बजे जाते हैं टहलने, कल भी गए थे। लौटता कब है? आधे घंटे में। कल रात को कब लौटा था? लौटे ही नहीं साहब, हम तो यही हैं, हिले भी नहीं यहाँ से। हमारे घर के पास तो यही रास्ता है सर, जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। रात में भी यही वॉक करते हैं।
आपके बेटे ने कभी बताया आपको कि वॉक करते करते वो कहाँ तक जाता है? नहीं, ऐसा कभी बताया तो नहीं। बताया भी होगा तो शायद याद नहीं आ रहा मुझे। रोज आधे घंटे में वापस आ जाता है। इससे ज्यादा कोई क्या वॉक करेगा? इस एरिया में जितनी भी गलियाँ हैं, रास्ते हैं, सब चेक करो। जाओ। मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया साहब। चलो बगीलस क्या है? मैंने कुछ नहीं देखा साहब। ओए, क्या हो कर दुल्ले? देखा क्या इस लड़के को? साहब इसे कभी नहीं देखा। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बात हुई। उसका कहना है कि उसने विशाल को सिर्फ जाते हुए देखा था, वापस लौटते हुए नहीं। आपका बेटा विशाल कौन से कॉलेज में पढ़ता है? LMS कॉलेज, BSc सेकंड ईयर। देखिए प्रकाश जी, रेखा जी, मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि रिलैक्स हो जाइए, सिर्फ इतना कहूँगा कि धीरज रखिए। विशाल के गायब होने का राज खुलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन राज खुलेगा ज़रूर। प्लीज मेरे बेटे को जल्दी ढूंढिए। ठीक है, हम पूरी कोशिश करें। मैं आप दोनों से आखिरी बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ऐसी कोई भी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है, जो हमें पता होनी चाहिए? देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो अभी भी वक्त है, बता दीजिए, ताकि हमें विशाल को ढूंढने में आसानी हो जाए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई भी बात नहीं है। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और बेटा भी चाहे तो पढ़ाई ख़त्म करके बिजनेस ज्वाइन कर सकता है, उसकी मर्जी है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ प्रकाश, काय? अरे काय सांगतोस काय प्रकाश? प्रकाश, रात को 1 बजे ये हुआ है और ये बात तू अभी बता रहा है? अरे विजुता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। ऊपर से रेखा की हालत खराब, तो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया, वहां मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी। तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कुछ नहीं दादा, कंप्लेंट लिखा और हम लोगों को साथ में लेके गए उधर 3rd क्रॉस रोड, जहाँ विशाल शायद जाता था वॉक के लिए, लेकिन उधर भी कुछ मिला नहीं खास उन लोगों को। मैं और तेरी वहनी अभी निकल रहे हैं, तेरे इधर आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। सर, एक्सीडेंट का केस नहीं है, बीट के सारे हॉस्पिटल चेक किए। विशाल के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, ये पहला नंबर 4445678776, जिसे प्रकाश जी को वो किडनैपिंग वाला मैसेज किया गया था, ये मैसेज आया था 44567876 नंबर से। मैसेज करने के बाद वो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और सर, ये दूसरा नंबर 4448766787 घोड़बंदर में स्विच ऑफ हो गया। घोड़बंदर? वो तो शहर के दूसरे कोने में है। सर, मैंने प्रकाश जी से पूछा था, लेकिन उनका कहना है कि घोड़बंदर में उनका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं रहता। मेरा किडनैप हुआ है, ऐसा मैसेज कोई लड़का अपने माँ बाप को रात को 12 बजे क्यों भेजेगा और फिर गायब हो जाता है? जरूर इस विशाल के दिमाग में कुछ चल रहा था जो अपने माँ बाप से छुपा रहा था। सर, 21 साल का है, शायद अपने दोस्तों से पूछना छुपाता हो। विशाल सुरवे की गर्लफ्रेंड? तो सर, कॉलेज में तो विशाल की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। विशाल के या तुम्हारे दोस्तों के सर्कल में कॉलेज की किसी एक्टिविटी को लेकर कभी घोड़बंदर आना जाना रहा है? घोड़बंदर? तो सर, उस तरफ तो मैं पहले कभी गया भी नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक से याद करके बताओ, विशाल का कॉलेज में कभी किसी से कोई झगड़ा या फिर कोई दुश्मनी? नहीं सर, विशाल की किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। हमारे ग्रुप में कॉलेज में किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। और कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में? एक मैं हुई, नकुल, विशाल और रितेश। और तुम में से घोड़बंदर कौन रहता है? घोड़बंदर में भला क्या हो सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है तो विशाल तुम लोगों से छुपा रहा हो। नहीं हो सकता सर। विशाल, नकुल, निकिता और मैं, हम काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं। हम सारी चीज़ें एक दूसरे से आपस में शेयर करते हैं। हो सकता है कि विशाल तुम लोगों से शेयर करने में डर रहा हो या फिर शर्मा रहा हो। नो सर, विशाल सुरवे के साथ कभी किसी स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो एक अच्छा स्टूडेंट है, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। वो एक डिसेंट और अच्छा लड़का है। सर, एक डिसेंट और अच्छा लड़का रात को 12 बजे अपने फादर को SMS भेजता है, मेरा किडनैप हो गया है। हो सकता है ऐसा हुआ हो, पर सवाल ये है कि एक डिसेंट और अच्छे लड़के को कोई किडनैप क्यों करेगा? हेलो विशाल, अरे कहाँ चले गए बेटा तुम? ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? मालूम है तेरी आई की क्या हालत हो रही है? विशाल की हालत नहीं पूछोगे सुरवे साहब? कौन कौन बोल रहा है? इस वक्त इतना जान लो कि विशाल सो रहा है, सही सलामत।
और तब तक सही सलामत रहेगा जब तक कि तुम पुलिस के पास नहीं जाते। और अगर तुम पुलिस के पास गए तो विशाल फिर से सोएगा हमेशा के लिए। लेकिन कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम और सिर्फ तुम तय कर सकते हो सुरवे साहब। क्या मतलब? मतलब ये, अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं फरिश्ता हूँ, और अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया या चालाकी की तो मैं मौत का सिपाही हूँ। बहुत बड़ी कीमत वसूल करूंगा तुमसे सुरवे साहब। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? साफ साफ बताओ। सब कुछ बोला जाएगा, सुना जाएगा, बस तुम पुलिस को कुछ मत बोलना, ठीक है? हेलो, मेरी पूरी बात। सर, फोन कोड बंदर ट्रैक हुआ है। विशाल का फर्स्ट फोन यूज किया गया जिसे किडनैपिंग का मैसेज हुआ था। फोन दोबारा स्विच ऑफ है सर। दीक्षित, इसका मतलब है किडनैपर घोड़बंदर में अपना डेरा जमा कर बैठा हुआ है। खबरियों को काम पर लगा दो और सेल फोन की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक डाउन करने की कोशिश करो। जी सर। सर, प्रकाश सुरवे का फोन भी सर्विलेंस पे डाल दिया। गुड। सुरवे रेसिडेंस पर 24 घंटे फिजिकल सर्विलेंस भी लगा देना। अगर ये वाकई किडनैपिंग का केस है तो लेन देन आना जाना होगा ही होगा। 21 वर्षीय बीएससी स्टूडेंट विशाल सुरवे के एक रात गायब हो जाने के वाकयात ने अब एक गंभीर मोड़ ले लिया था। एक अज्ञात व्यक्ति ने विशाल के फोन से कॉल करके उसके पिता प्रकाश सुरवे को धमकाया था कि विशाल उसके कब्जे में है और वो पुलिस के पास ना जाए। सबसे बड़ा सवाल अब यह था कि विशाल सुरवे का अपहरण क्यों हुआ था और किसने किया था, और उसकी जिंदगी खतरे में क्यों थी। नहीं, इससे पहले नहीं सुनी कभी वो आवाज़। दोबारा सुनेंगे तो पहचान लेंगे। पता नहीं, शायद मुश्किल होगा। बहुत लंबी बातचीत नहीं हुई थी और मैं बहुत टेंशन में था तो कुछ याद नहीं ठीक से। आप कौन? मैं प्रकाश का बड़ा भाई विजेंद्र सुरवे। देखिए प्रकाश जी, अगर ये जेन्युइन किडनैपिंग का मामला है तो कारण भी साफ होगा कि क्यों किडनैपिंग हुई है। ज़्यादातर किडनैपिंग पैसों के लिए की जाती है तो हम लोग फिरौती का कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश जी कुछ किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं की जाती, कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए की जाती है। क्या देने के लिए? दर्द, तकलीफ। लेकिन कोई क्यों करेगा ऐसा हमारे साथ? हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। शायद विशाल ने किसी से दुश्मनी मोल ली हो। सर, जो कुछ हो, मेरे बच्चे की जान खतरे में, प्लीज उसे बचाइए। मैं हाथ जोड़ते तुमसे सब। देखिए मैडम, हाथ मत जोड़िए, ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। हम विशाल को बचाएंगे और सही सलामत लेकर आएंगे। बस एक बार ये कॉलर ट्रैक डाउन हो जाए। सर, अभी जो विशाल के फोन से धमकी वाला कॉल किया गया था वो सिम दूसरे इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल हुआ है। उस इंस्ट्रूमेंट को भी आईएमआई ट्रैकिंग पे डलवा दो संजय। पर सर, जिस फोन में विशाल का सिम कार्ड डाला गया है वो फोन लोकल ब्रांड का है, उसमें रजिस्टर्ड IMEI नहीं है। सर, जिसने भी वो कॉल किया था उसने लोकली बने फोन का इस्तेमाल किया है। इसका IMEI नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रैकिंग करने में मुश्किल होगी। ये लोग ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे लिए मुश्किल हो। ये किडनैपिंग का ही मामला लगता है और किडनैपर्स पेशेवर है। हालांकि कोई लक? सॉरी साहब, क्या है कि लकी का इस बार बैड लक चल रहा है साहब। पूरा घोड़बंदर छान मारा पर उस लड़के का कुछ पता नहीं चला साहब। लगा रहे लकी, मेहनत और लक का सीधा हिसाब है। घुमा फिरा के बात कीजिए और बातों में उलझा कर रखिए। इस कॉल को ट्रैक करने के लिए हमें वक्त चाहिए। हेलो। अबे कैसा लड़का पैदा किया बे सुरवे, एक ही झापड़ पे रो पड़ा है फुट फुट के। अरे भाई प्लीज एक बार विशाल से मेरी बात करवा दो प्लीज। एक बार क्यों, 1000 बार बात करेगा तू अपने बेटे से। बहुत जल्दी छोड़ दूंगा उसको। तू बस ये बता कि तू पुलिस के पास तो नहीं गया ना? नहीं गया। वेरी गुड, यही उम्मीद थी तेरे से। तू विशाल की फिक्र ना कर, उसकी बड़ी खातिरदारी हो रही है यहाँ। हाँ, 2-4 लाफे खाए उसने, लेकिन पाव भाजी भी खा रहा है वो।
देखो भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? अरे बताओ तो। सबर कर सुरभि, सबर कर, सब कुछ बताया जाएगा। तू बस अपने दिमाग को कंट्रोल में रख, बाकी सब सही होगा। और हाँ, पुलिस से दूर ही रहना। सुनो सुनो, हेलो, मेरी बात, हेलो। कहाँ है विशाल? और वो लोग उसे छोड़ क्यों नहीं रहे? वही फोन इस्तेमाल हो रहा है बिना आए में के। हाँ सर, वही है। प्रकाश जी, अब हम ये मानकर चलते हैं कि आपके बेटे विशाल का वाकई में अपहरण हुआ है। लेकिन हमारा ही विशाल क्यों? देखिए, अक्सर जिस लड़के का अपहरण होता है उसके माँ बाप ये सवाल पूछते ही है, और अक्सर इस सवाल का जवाब उनकी निजी जिंदगी में झांकने के बाद ही मिलता है। अरे हमने किया क्या है? अब मैन पावर एजेंसी चलाते हैं, राइट? हाँ। वहाँ किसी से अनबन, किसी को काम पे से निकाला हो या किसी से कोई झगड़ा? आपने पहले विशाल के झगड़े के बारे में पूछा, मैंने आपको बताया उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं। अभी आप मेरे झगड़े के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको वंस एंड फॉर ऑल बताना चाह रहा हूँ, हम लोगों का कभी किसी से कोई अनबन नहीं रहा, कोई झगड़ा नहीं। सर, प्रकाश और मैं पिछले 17 साल से मैन पावर एजेंसी चला रहे हैं। आज तक हम लोगों ने हजारों लोगों को काम दिया है, और कभी भी किसी के साथ चिल्ला कर भी बात नहीं की हम लोगों ने। कभी किसी क्लाइंट की शिकायत भी नहीं आई, और किसी ने किसी भी बात को लेकर कभी भी अपना मुंह नहीं खोला है। विशाल के किडनैपर्स भी मुंह नहीं खोल रहे, ना ही फिरौती मांग रहे, ना ही कुछ बात करे जिससे हमें यह अंदाजा लग जाए कि आखिर माजरा क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें ये भनक लग गई होगी कि हम लोगों ने आपकी मदद ली है? जी हाँ, बिल्कुल लग गई होगी। पेशेवर मुजरिम है वो। पर हमें चिंता उस बात की नहीं है, हमें चिंता इस बात की है कि इस गिरोह की कोई भी लीड हमारे पास नहीं है। नहीं, लेकिन आपको पता है ना, वो लोग फोन कर रहे हैं मेरे बेटे के फोन से, तो उससे कुछ ट्रैक नहीं हो सकता है क्या? और सब आप लोगों को ये भी पता है कि वो लोग घोड़बंदर एरिया में हैं? देखिए प्रकाश जी, उन्होंने सिम कार्ड निकाल कर एक नॉन IMEI इंस्ट्रूमेंट में डाला हुआ है, जिसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और विजेंद्र जी, घोड़बंदर एरिया बहुत बड़ा इलाका है, घास की बोरी में सुई ढूंढ रहे हैं हम। ये देख, विशाल नाम है इसका। कोई लड़की उड़की का लफड़ा तो नहीं ना? अगर लड़का मिला तो अपना इनाम तो पक्का है ना? नहीं साहब, हमारे सर्कल में तो किसी ने नहीं सुना। तुम हिस्ट्री शीटर्स हर गैंग की खबर रखते हो गोपाल चौहान? रखते तो हैं साहब, लेकिन नथ उतरने के बाद ये गैंग कुंवारी लगती है या बाहर की, एकदम तरोताजा। फिर भी 1-2 दिन का टाइम दीजिए साहब, देखता हूँ अंदर बात करके क्या निकलता है उड़ते उड़ते। ना उड़ते उड़ते, ना चलते चलते, ना रेंगते रेंगते, ना तैरते तैरते, पुलिस को विशाल सुरवे की किडनैपिंग को लेकर कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिला। ना शहर में फैले खबरी नेटवर्क से, और ना ही मुंबई की जेलों के अंदर के हिस्ट्री शीटर्स के नेटवर्क से। फिर आया एक और कॉल किडनैपर्स का। इस बार किडनैपिंग का कारण सामने आया, और फिर एक बार एक कहावत सच साबित होने चली, जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं। हेलो, दर्द हो रहा है सुरवे? हाँ हो रहा है। ये दर्द है ना सुरवे, बटे हुए नोट के जैसा है। जितनी भी पट्टी मारो चिपकाओ, सामने वाला पकड़ ही लेता है और वापस कर देता है। अरे कौन हो तुम? कौन बोल रहा है? बताओगे भी? मैं कौन हूँ ये तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। जब ये पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, किसी भी चीज का क्यों बहुत जरूरी होता है सुरवे। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम मुझे, मेरे विशाल को और उसकी आई को तकलीफ क्यों दे रहे हो? तकलीफ? तकलीफ का मतलब समझते हो? तकलीफ वो है जो मेरे बच्चों ने सही। अरे भाई बताओ ना, कौन सी तकलीफ की बात कर रहे हो और कौन हो तुम? मेरे 2 बच्चों को उनके बचपन में ऐसे घाव दिए गए जो वक्त के साथ भरने के बजाय बढ़ते गए, और वो घाव तुम्हारे लगते जिगर, तुम्हारे चिराग विशाल ने दिए। अरे विशाल ने कब तुम्हारे दोनों बच्चों को तकलीफ दी? कहाँ दी? कैसे दी? घाव का मुआवजा, तकलीफ का मुआवजा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा विशाल के पापा। कितना पैसा चाहिए बताओ? सबसे पहले तो तुम मेरा दर्द दूर करोगे, और उसके बाद मैं विशाल को छोड़ूंगा, और छोड़ने की कीमत होगी 3 करोड़। अच्छा सुनो, विशाल से मेरी बात कराओ, मुझे पता तो चलना मांगता ना वो किधर है, कैसा है, किस हाल में है। हेलो हेलो हेलो। हाँ संजय,
कहाँ से? सर पालघर तालुका। वही लोकली मेड इंस्ट्रूमेंट? हाँ सर वही है। पता नहीं कोई पागल है कि क्या है। विशाल का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था इस एरिया में या कहीं और? नहीं, कभी कभी नहीं है। वो आपकी गाड़ी चलाता है, उसके गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हुआ था? हिट एंड रन, किसी की मौत हुई है या कोई जख्मी हुआ है उस गाड़ी के नीचे? कुछ तो बोलिए, कुछ तो हुआ होगा कभी ना कभी। सर विशाल किसी को मारने वालों में से नहीं था और वो गाड़ी भी एकदम सेफ चलाता था। तो वो किडनैपर ऐसे क्यों बोल रहा है कि विशाल ने उसके बच्चों को तकलीफ दी है, दर्द दिया है? पर सर वो 3 करोड़ भी तो मांग रहा है। हाँ वो मांग रहा है, पर उस किडनैपर को विशाल के माँ बाप और आप लोगों को तकलीफ देकर ज्यादा खुशी महसूस कर रहा है वो। उसके बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। याद कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए। प्रकाश जी, किसी की जिंदगी इतनी सीधी भी नहीं होती। सर, पालघर का एक एक लॉज, एक एक होटल छान मारा, हर अड्डा स्कैन किया, पर कहीं कोई लीड नहीं मिली। दीक्षित, ये केस ही समझ में नहीं आ रहा है। मानो भूकंप आने वाला और उसके ट्रेमर्स हमें इशारा दे रहे हैं। सर, मैंने विशाल के कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ये बच्चे वाली बात भी पूछी थी। सबका एक ही कहना है कि विशाल ने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया कि बचपन के किसी हादसे में किसी बच्चे को बुरी तरह चोट लगी हो या फिर कुछ बुरा हुआ हो। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, वरना वो किडनैपर मनगढ़ंत कहानियां क्यों बनाएगा? और अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो किडनैपर एबनॉर्मल है। सर, 3 करोड़ रुपए मांगे गए, बात आखिर पैसों की है। बात अगर पैसों की होती तो वो सामने से मांगता, ये दर्द और तकलीफ वाला एंगल क्यों रखता था? दीक्षित, मुझे लगता है कि ये केस हम लंबे अरसे तक याद रखेंगे। किडनैपर का अगला कॉल आएगा ना, उसमें बाकी की बातें भी क्लियर हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। प्रकाश जी, 1 मिनट, आप जोर देते रहिए कि आपको विशाल से बात करनी है। जितनी देर आप बात करते रहेंगे उतनी जल्दी हम विशाल तक पहुंच जाएंगे। अपने इमोशंस को बाजू में रखिए और फोकस कीजिए। हेलो, देखो मुझे विशाल की आवाज़ सुननी है। कैसी आवाज सुनेंगे सुरभि साहब? फिलहाल तो विशाल सो रहा है मेरे बगल में, तो उसके खर्राटों की आवाज सुना सकता हूँ। और हाँ, अगर आपको उसके रोने की आवाज सुननी है तो 2-4 थप्पड़ मार देता हूँ, उठ जाएगा। बोलिए, क्या सुनेंगे? मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। सुरभि, ये बदला लेना इतना मुश्किल होगा ना, ये कभी सोचा भी ना था। सच कह रहा हूँ, दर्द होता है यार। सर विरार ईस्ट। अरे कौन से बदले की बात कर रहे हो यार? मुझे नहीं पता। मुझे इतना मालूम है, मेरा बेटा तुम्हारे पास है, तुम्हें पैसे चाहिए और मैं पैसे देने को तैयार हूँ। ओहो हो, तो आप पैसे देने के लिए तैयार है? बड़े दिल वाले हैं आप, तो उपकार कर रहे हो मुझ पे। देखो, मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो इशारा दो ताकि मुझे पता लगे मेरा विशाल तुम्हारे पास है। ओह, तो आपको सबूत चाहिए? आपको लगता है कि मैंने विशाल को काट के फेंक दिया है, इसलिए शायद तुम्हें पैसे देने में झिझक हो रही है, क्यों? अरे भाई, ऐसी बातें मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। सूरबे साहब, आपको सबूत मिलेंगे, सारे सबूत मिलेंगे कि विशाल मेरे पास है, मेरी मुट्ठी में है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, अभी मुझे आपके और आपके बेटे विशाल की खातिरदारी करनी। और डरो मत, मैं दर्द और तकलीफ बड़े प्यार से परोसता हूँ सूरबे साहब। हेलो हेलो, अरे भाई पूरी बात सुनो। लोकेशन विरार। पूरा विरार एरिया स्कैन मारना, कोई भी कसर मत छोड़ना। उसने कहा था विशाल उसके पास सोया हुआ है। फिलहाल तो विशाल सो रहा है मेरे बगल में। माने विरार में जितने लॉज, जितने होटल, जितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे चार्टर छुप सकते हैं, सब छान मारो। ओके। प्रकाश जी, बदले की बदबू बुलबुला रही है, मुझे आ रही है, और आप चुप बैठे हैं। इंस्पेक्टर साहब, कितनी बार बता चुका हूँ, मेरे बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे का नुकसान नहीं किया, किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाई है। अरे वो झूठ बोल रहा है वो आदमी। वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आप कहाँ सच बोल रहे हैं? प्रकाश जी, कुछ तो जरूर हुआ है, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। कोई तो दुश्मन है आपका और आपके बेटे का, कोई तो है जिसने जबरदस्त चोट खाई हुई है। सर, विरार की स्कैनिंग जोरों पर चल रही है, लेकिन लगता नहीं है वहां से कुछ हाथ आने वाला है। दीक्षित, हम लोग अंधेरे में फायर कर रहे हैं, और ऐसा अंधेरा कि जहां उंगली ट्रिगर तक पहुंच ही नहीं रही है। सर, सारे के सारे खबरियों को काम पे लगा दिया, एक भी नहीं छूटा है। अपना वो लकी तो 2 दिन से सोया तक नहीं है।
नहीं दीक्षित, ये लोग हमारे खबरी और पुलिस वालों के नज़र में आएंगे ही नहीं। ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटी वाले एरिया में नहीं रहे, शायद ये लोग शरीफों के बीच रह रहे हैं। सर, विहार की सभी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में भी स्कैनिंग चल रही है। सुशील मित्रा, कौन है ये सुशील मित्रा? इसका भी मैन पावर का काम है, हमारा कॉम्पिटिटर है। आपको लगता है सुशील मित्रा ने आपके बेटे विशाल को किडनैप किया होगा? नॉट श्योर, लेकिन हाँ पिछले कुछ टाइम से थोड़ा नाराज़ चल रहा है मुझसे। किस बात को लेकर? एक फार्मा कंपनी में स्टाफिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, हम दोनों उसके लिए कोशिश कर रहे थे। उसको पूरी उम्मीद थी कि उसको मिल जाएगा, लेकिन मिला मुझे। काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद से काफ़ी नाराज़ है मुझसे। कब की बात है? यही कोई 6-7 महीने हुआ होगा। मुझे सुशील मित्रा का नंबर और एड्रेस चाहिए। सुशील मित्रा जी, आपके मित्र प्रकाश सुर्वे का बेटा विशाल सुर्वे कहाँ है? अब ये बात तो आप ही बता सकते हैं सर। मुझे तो अभी भी पता चला कि सुर्वे का बेटा विशाल का किडनैप हुआ है, लेकिन सर मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। कमाल है, मेरे आज तक के करियर में जितने भी मास्टरमाइंड है ना, सब इसी टोन में बात करते हैं और इसी तरह झूठ बोलते हैं। सर ये आरोप सरासर बकवास है। ओके, जस्ट बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा हाथ से चला गया तो आप 2 और 2 जोड़कर पता नहीं कौन सा आंकड़ा बना रहे हैं। ऐसी कोई भी हरकत मैं जिंदगी में नहीं कर सकता। क्यों नहीं करोगे? दूध के दूल्हे हो क्या? क्योंकि मेरी फैमिली है, अच्छा खासा बिजनेस है। अगर मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करूंगा ना तो मेरा सब कुछ डूब जाएगा, फैमिली, बिजनेस, सब कुछ। डूब तो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा था ना। देखिए सर, मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलने वाला था, लेकिन सुर्वे ने आखिरी मिनट में अंडर कोट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथों से छीन लिया और मेरी महीनों की प्लानिंग पर पानी फिर गया। मित्रा साहब, तो नुकसान भी काफ़ी हुआ होगा आपका। जी सर, बहुत नुकसान हुआ। बहुत बड़ी पार्टी थी, सालों तक उन लोगों के साथ अच्छा रिश्ता भी बना रहा था, लेकिन मैं सुर्वे से इस तरह बदला लूंगा? नहीं सर, मैं अपनी फैमिली से जितना प्यार करता हूँ उस सुर्वे के ऊपर के गुस्से से लाखों गुना ज्यादा है, लाखों के इनफैक्ट करोड़ों गुना। सर। मित्रा साहब जी, आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। और हाँ, मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे आप। सर, इस सुशील मित्रा के खिलाफ तो सिग्नल तोड़ने का भी केस नहीं है, एकदम साफ ट्रैक रिकॉर्ड है। ये प्रकाश सुर्वे का भाई विजेंद्र सुर्वे? क्लीन सर। सबके सब क्लीन है, सबके सब साफ सुथरे, अच्छे और डिसेंट लोग हैं, किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं। फिर भी क्राइम तो हुआ है, किडनैपिंग हुई है, दर्द और तकलीफ देने की बातें हो रही है, बड़ी फिरौती मांगी है। दीक्षित, क्या चल रहा है? किसी नाटक की रिहर्सल चल रही है या चोर पुलिस का खेल? खेल चोर पुलिस का था या चूहे बिल्ली का, पर खेला तो जा रहा था। और जब अगला कॉल आया तो ये खेल किसी और ही लेवल पर चला गया। सबको और बौखला गया कि ये खेल आखिर कौन सा है, इसके नियम क्या है। पूरा 1 हफ्ता होने को आया था विशाल सुर्वे को गायब हुए। तनाव का पारा अब काफी ऊपर चढ़ता जा रहा था। सर, ये कॉल विशाल के नंबर से नहीं है, कोई नया नंबर है, कांदीवली से है। कॉलर ट्रैवल कर रहा है। ओके सर, नया नंबर है। लोकेशन? कांदीवली। कॉलर शायद गाड़ी में। उठा लीजिए, शायद किडनैपर का नहीं, किसी और का होगा। हेलो। अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल और लेफ्ट लेके सीधा मेन रोड पे आ जा। वहां तुझे एक बस स्टॉप दिखेगा, बस स्टॉप पे आके खड़ा हो जा। सर, किडनैपर है, वही सेम आवाज है। क्या है उधर स्टॉप में? बस स्टॉप पे तुझे एक गिफ्ट बॉक्स मिलेगा जो तेरे लिए है। क्या है गिफ्ट बॉक्स में? सुर्वे, खुद जाके देख लेना। 2 मिनट लगेंगे बस तुझे वहां पहुंचने में और 2 मिनट घर लौटने में। हाँ, बस एक पानी का गिलास बाजू में रख लेना और उसके बाद ही बॉस खोलना। 5 मिनट लगेंगे तेरे होश ठिकाने आने में। उसके 15 मिनट बाद तुझे फोन करूंगा, ठीक है? चल अब जल्दी भाग। आप अकेले जाएंगे, वो आपको देख रहा होगा और उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग आपके साथ हैं, समझ गए? सर, कॉलर कंटिन्यू मूवमेंट में है। बैकग्राउंड में ट्रैफिक और हॉर्न्स की आवाज आ रही है। लगता है कॉलर किसी खुली बिना एसी वाली कार या बस के अंदर है।
बाबा मैं ठीक हूँ, जो भी इन लोगों को चाहिए दे दो। विशाल, क्या ये हैंड राइटिंग और सिग्नेचर विशाल की ही है? हाँ, ये विशाल नहीं लिखा हुआ है। ये शायद एडिशनल सबूत होगा। पापा प्लीज मुझे बचा लो पापा। ये लोग जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो पापा, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे मरना नहीं है बाबा, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए बाबा, मुझे मरना नहीं है बाबा। वही नंबर है, उठा लीजिए। हेलो सुरवे, सबूत मिल गया क्या? कुछ और भेजूं? बाल, नाखून, उंगली वगैरह कुछ भेजूं दूसरे बॉक्स में? ऐसे बातें मत करो प्लीज, ऐसा कुछ भी मत करना। देखो मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ के मैं पैर पड़ता हूँ, मैं अपने बच्चे की जान की भीख मांगता हूँ तुमसे। हाँ सुरवे, क्या बोला तूने अभी? फिर से बोलना। भी क्या? भीख मांगता हूँ अपने बच्चे की जान की, प्लीज उसे छोड़ दो। हाय 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 हाय, कितना अच्छा लग रहा है तेरा गिड़गिड़ाना सुन के। चल अब लेन देन की बात करते हैं। इतने साल तक तूने दर्द दिया और हमने लिया, अब पैसे तू देगा 3 करोड़, जो कि तुझे मालूम है, और हम लेंगे। पैसा कब, कहाँ और कैसे डिलीवर करना है ये तुझे अगले फोन में बताऊंगा। हेलो हेलो हेलो, क्या कुछ सर ये नंबर 44400012 2 बार यूज हुआ है। एक बारी प्रकाश जी को बॉक्स के बारे में बताने के लिए और दूसरी बारी बॉक्स खोलने के बाद जो कॉल आया था। नाम और एड्रेस? श्याम नारायण शुक्ला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। दीक्षित, हम लोग अंधेरी गली के डेड एंड पर खड़े हैं। एड्रेस तो फर्जी निकलना ही था साहब, फिर भी मैंने काफ़ी पूछताछ की रामबाग के इलाके में। लोगों को तस्वीर भी दिखाई, लेकिन श्याम नारायण शुक्ला को कोई नहीं पहचानता, और हो सकता है कि उसकी फ़ोटो ही नकली हो। सर आपने सही कहा था, डेड एंड। दीक्षित, हमने आज तक इतने सारे किडनैपिंग के केसेस सॉल्व किए, कुछ ढंग के कुछ बचका नहीं, पर यह केस उनमें से नहीं है, कुछ खास है। सर किडनैपिंग का मकसद समझ में आया तो बात आगे बढ़े, तो साइको भी नहीं लगता। आखिर चाहता क्या है बंदा? बोला था फोन करेगा, दादा 2 दिन हो गया, अभी तक एक भी फोन नहीं आया उसका। भगवान मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मेरा विशाल वापस चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, उसे ले आइए। विशाल मुझे नहीं मिलेगा ना तो मैं जान दे दूंगी, सचमुच जान दे दूंगी। क्या करूं दादा, मैं थक गया हूं, दिमाग सुन्न हो गया है ये सोच सोच कर कि किडनैपर कौन है और आखिर चाहता क्या है। बताओ ना दादा, क्या करूं मैं? सर ये कॉलेज स्टूडेंट विशाल सुरवे, उसे किडनैप होकर 9 दिन हो गए। अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में कोई भी कॉन्क्रीट लीड नहीं लगी है। हम लोगों ने हर एंगल टटोल कर देख लिया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। पवार, कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन या एक्सटॉर्शन रैकेट? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के एक्सटॉर्शनिस्ट अगर पैसा मांगते तो लेते भी है। ये आदमी सिर्फ नचा रहा है। 3 करोड़ मांगे तो है, पर पैसे लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले उसने कहा था कि पैसे कहाँ देने हैं उसके लोकेशन के लिए वो फोन करेगा, लेकिन अभी तक कोई फोन नहीं किया। सर हो सकता है उसका फ़ोन ना करना, बात ना करना उसके प्लान का हिस्सा हो। उसने पहले के 7 दिन भी कुछ नहीं किया था, सिर्फ प्रकाश सुरवे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, दर्द के, तकलीफ के, लेकिन कोई भी एंगल एक दूसरे से मिल नहीं रहा था। सर हम लोग इस केस के डेड एंड पर खड़े हैं। हम यहाँ डेड एंड पे खड़े और वो लड़के के माँ बाप वहाँ उम्मीद की बॉर्डर पे खड़े। अभी तक उस लड़के की बॉडी भी नहीं मिली है। इफ इन केस ही इज किल्ड
नहीं सर, लड़का जिंदा है क्योंकि उसका वीडियो हमने देखा है। हो सकता है वो वीडियो पहले से ही बना हो। हम उम्मीद करते हैं कि वो लड़का जिंदा है। सर, हमारे पास सबूत की एक भी कील नहीं है जो हम उस किडनैपर के सर में ठोक सके। ऑफिसर्स, मैं जानता हूं कि आप दोनों ने इस केस को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मुश्किल केस है, नो डाउट। मैं ये केस क्राइम ब्रांच के हवाले करना चाहता हूं। इस केस के सारे पेपर्स क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दो। देखते हैं उनके हाथ क्या लगता है। सर, क्राइम ब्रांच को हमारी तरफ से पूरा कॉपरेशन मिलेगा। सर 17 जनवरी रात 12:01 पर विशाल के फोन से प्रकाश को किया गया लास्ट एसएमएस। मेरा किडनैप हो गया है। करेक्ट। और फिर 12:02 पर विशाल का पहला फोन स्विच ऑफ हो जाता है, लोकेशन कांदीवली। उसके बाद 12:46 पर विशाल का दूसरा फोन स्विच ऑफ होता है, लोकेशन गोलबंदर पर। और अब तक 6 फोन कॉल्स हुए हैं किडनैपर और सुरवे के बीच। पहला कॉल 17 जनवरी दोपहर 12:30 पर, लोकेशन घोरबंदर। दूसरा फोन रात 8:30, लोकेशन नए गांव। तीसरा कॉल सर 18 जनवरी शाम 8:30 बजे, लोकेशन पालघर। और चौथा कॉल 19 जनवरी दोपहर 2:30 पर, लोकेशन विरार। सर ये पहले 4 कॉल विशाल के सिम कार्ड से किए गए थे और सेल फोन कोई लोकल इंस्ट्रूमेंट था। और आखिरी के 2 फोन कॉल्स 24 जनवरी को किए गए उस बस स्टॉप पर बॉक्स को लेकर। राइट सर, ये दोनों फोन सुबह 11:30 और 11:45 को किए गए किसी मूविंग व्हीकल से। लोकेशन बोरीवली और कांदीवली के बीच कोई थी। सर लास्ट के 2 कॉल किसी नए नंबर से किए गए थे। लोकेशन यूपी के गाजियाबाद का है। फेक आईडी और एड्रेस थे सर। घोड़बंदर, नए गांव, पालघर, विरार और कांदीवली, इन लोकेशन से फोन कॉल किए जा रहे हैं और ये लोकेशंस एक दूसरे से काफी दूर हैं। सर मुझे लगता है इंश्योर कर रहा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किसी एक डायरेक्शन में ना जा पाए। सर बड़ी चालाकी से इस इन्वेस्टिगेशन को बार बार मिसलीड किया जा रहा है। और ऊपर से ड्रामेबाजी, तकलीफ और दर्द का जिक्र और 3 करोड़ की फिरौती। और सर फिरौती की बात सबसे आखिरी में की गई। सर फाइल के मुताबिक प्रकाश सुर्वे और विशाल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई पुरानी फैमिली राइवलरी, कुछ भी नहीं। घोड़बंदर, नए गांव, पालघर, विरार और कांदीवली। मुझे लगता है विशाल यहां पर गया ही नहीं है, उसको कहीं और छुपाया गया है और किडनैपर का कोई साथी इन लोकेशन पर घूम घूम कर फोन कर रहा था। ये लोग जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो बाबा, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे मरना नहीं है बाबा, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए बाबा, मुझे मरना नहीं है, प्लीज बाबा। बड़ी स्मार्टली शूट किया सर, बैकग्राउंड भी क्लियर नहीं है ताकि हमें कोई क्लू ना मिल सके। ये कोई बहुत ही शातिर प्रोफेशनल किडनैपर गैंग है या फिर कोई अकेला सिरफिरा इंसान? वेल आई डाउट सर। अगर ऐसा होता तो इतनी स्मूथ प्लानिंग कैसे करता? और फिर विशाल सुरवई क्यों? कोई तो वजह होगी उसको किडनैप करने की। ये खेल भले ही अभी खेला जाए, लेकिन इसकी कहानी बहुत पहले लिखी गई है, अतीत में। ये खेल अतीत और वर्तमान के बीच का है। अतीत के जख्म पर मरहम लगाने के लिए वर्तमान में मांगा जा रहा है। सर, प्रकाश सुर्वे के फोन पे कॉल आया है। सर नया नंबर है। हाँ संजय, लोकेशन? प्रकाश जी फोन उठाइए। हाँ ठीक है। सर लोकेशन बांदर। हेलो। बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में सुरवे? हाँ मैं बाथरूम में था। अच्छा, मुझे लगा कि तुमने पुलिस को बताने की भयंकर बेवकूफी कर दी और उन्हें वक्त दे रहे हो मेरा लोकेशन ट्रेस करने के लिए। ऐसा कुछ किया तो नहीं ना तुमने? अरे नहीं यार, नहीं गया था पुलिस के पास। और सुनो, तुम्हारा पैसा रेडी है, अपना पैसा लो और मेरे बच्चे को छोड़ो, समझे? सुरवे अपनी बात करने का टोन बदल। इस तरह ऊंची आवाज में सिर्फ मैं बात कर सकता हूँ। ऑर्डर देना मेरा काम है और तेरा बस सुनना। देखो तुम जो भी हो, अब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अपना गेम प्लान बताओ, क्या गेम है तुम्हारा? हम दर्द खेल रहे हैं और इसका दूसरा नाम है तकलीफ। अब सुनो ध्यान से। पता है ना मनोरी कहाँ है? हाँ। गोराई जेटी से समुंदर क्रॉस करके जैसे ही जमीन पे आते हो, वहां से लेफ्ट 10 मिनट पैदल एक कब्रिस्तान है।
कल दोपहर को 12:30 बजे तुम वहाँ पैसे लेकर आओगे। पैसे एक ढंग के काले ब्रीफ केस में होने चाहिए। 3 करोड़ मैं तुम्हारे बेटे विशाल को अपने साथ में ला रहा हूँ। अगर कुछ 19-20 हुआ तो विशाल गोराई के समुंदर के अंदर होगा और मछलियों की पार्टी होगी। हेलो हेलो। मान गया ना वो? छोड़ देगा ना हमारे विशाल को? कल 3 करोड़ रुपए के साथ मनोरी में बुलाया है, फिर विशाल को छोड़ देगा। पैसों की कोई भी कमी होना तो ये घर जेवर सब कुछ बेच दो। मैं विशाल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। केतन सर, तुम सुरवे के साथ फेरी पर रहोगे। मैं और उन टीम के साथ कब्रिस्तान कवर करेंगे। उसने 12:30 का टाइम दिया है, हम 8:30 बजे से वहां रेडी रहेंगे। सर आपको लगता है वो आएगा? उसने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि वो जानता है प्रकाश ने हमें इन्फॉर्म किया है और वो इतने दिन से पुलिस और प्रकाश के साथ खेल रहा है। हम चांस लेंगे अरुण, ऑफ कोर्स वो खेल खेल रहा है और हो सकता है वो जानता हो कि हम वहां उसके पीछे होंगे और वो बाजी मार लेगा। बस एक बार हमें उसका गेम और गेम के रूल्स समझ में आ जाए, फिर हम उसके रूल्स और उसे दोनों को तोड़ेंगे। कोई सुराग नहीं, बस फोन कॉल्स पर फोन कॉल्स, और सभी फोन कॉल्स का सिर्फ एक ही मकसद, इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करना। विशाल सुरवे को गायब हुए 9 दिन हो गए थे, लेकिन कौन थे किडनैपर्स? एक से ज्यादा लोग थे या गिरोह था कोई? इस केस में पहले स्थानीय पुलिस और फिर उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम के पास बतौर सुराग एक भी लीड नहीं थी। ऐसा केस इस टीम के किसी भी ऑफिसर ने पहले नहीं देखा था और दांव पर लगी थी एक 21 वर्षीय साइंस स्टूडेंट की जिंदगी। इस किडनैपिंग के पीछे का मकसद सामने आ ही नहीं रहा था। क्या यह फिरौती के लिए किया गया अपहरण था? क्या किसी मानसिक रूप से बीमार पर बेहद चालाक क्रिमिनल बुद्धि वाले आदमी ने बड़े रैंडमली विशाल सुरवे को चुना था अपनी इस गेम के लिए? 9 दिनों के बाद पहली बार साफ इशारा किया गया था फिरौती के लिए, लेकिन क्या यह इशारा भी खेल खेल में किया गया था या फिर वाकई में 3 करोड़ के बदले विशाल सुरवे को सही सलामत उसके परिवार को हैंडओवर किया जाने वाला था? क्या कभी इस किडनैपर का चेहरा सामने आएगा जो अब तक सिर्फ एक आवाज थी और सुरवे परिवार के रोंगटे खड़े करते आई थी?